आज से लाल और नीली बत्ती से मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आपात सेवाओं को छोड़कर दूसरी गाड़ियों से आज से ही लाल और नीली बत्ती हटाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 1 मई से लाल और नीली बत्तियां हटाने के आदेश जारी किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओथ लेते ही उत्तर प्रदेश से जो वोटर संस्कृति है उसको समाप्त करने का भी आह्वान किया था और जो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है उसका अक्षरशः अनुपालन 30 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में लागू होगा। देर रात तक कई विभागों के मंत्रियों और अफसरों की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का किया ऐलान। सीएम ने पर्यटकों को बेहतर सुविधा और सहयोग देने के लिए 200 महिला पर्यटन पुलिस समेत 500 पर्यटन पुलिस की व्यवस्था के लिए व्यापक प्रस्ताव तत्काल पेश करने को कहा है। बैठक में तय किया गया है कि पर्यटन में सालाना 4000 करोड़ के पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, कुशीनगर और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के अन्य अहम पर्यटन स्थलों में जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो सकती है। सीएम आदित्यनाथ ने इसके लिए जरूरी कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, चिकित्सा और योग के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर और वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की व्यापक कार्य योजना जल्द तैयार करने के आदेश भी दिए गए हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथों में न लेने के निर्देश दिए हैं। सत्ता संभालने के बाद बुंदेलखंड दौरे पर गए आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं को विकास कार्यों में कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो इसकी शिकायत सांसदों, विधायकों और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को दें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सूखा प्रभावित बुंदेलखंड में सिंचाई योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन कर सीएम दफ्तर और संबंधित मंत्रियों को भेजने की सलाह भी दी है। अवसर मत दीजिए किसी को बोलने का, कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए, अपने पदाधिकारियों को बताइए कि फलानी जगह गलत हो रहा है, वे स्वयं संबंधित अधिकारी से बात करें या संबंधित अधिकारी को फोन से सूचना दे दीजिए। बिजली चोरी के खिलाफ योगी सरकार के अभियान की गाज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह पर गिरी है। बिजली अधिकारियों ने कल इटावा में मुलायम सिंह के घर पर बिजली के मीटर की जांच की तो पता चला कि मुलायम के बंगले में सिर्फ 5 किलोवाट लोड का मीटर लगा है, जबकि उनके घर पर बिजली के इस्तेमाल के लिहाज से 40 किलोवाट का लोड है। यही नहीं, उन पर 4 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भी बाकी है। इसे जमा करने के लिए उन्हें बिजली महकमे ने 30 अप्रैल तक का वक्त दिया है। अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री मोहसिन रजा ने कल लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। दफ्तर में घुसते ही मंत्री पहले गंदगी देखकर भड़के। जब रिकॉर्ड रूम का अस्त व्यस्त हाल देखा तो आग बबूला हो उठे। उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को खूब डांट पिलाई। दफ्तर के कर्मचारियों पर बरसने के बाद रजा कबाड़ में पड़ी पुरानी कार के पास पहुंचे, जहां कार के भीतर जले हुए कागजात थे। मोहसिन रजा ने पहले तो अपने हाथों से इन कागजात को निकाला और फिर पुलिस बुलाकर इसे सील करने के आदेश दिए। बीजेपी विधायक हरेंद्र प्रताप सिंह ने जौनपुर कृषि विभाग परिसर स्थित सभी विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक गंदगी और मशीनों की हालत देखकर भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए 1 हफ्ते में सब कुछ दुरुस्त करने का आदेश दिया। बीजेपी विधायक ने लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने और विभाग में चल रही कमीशनखोरी को पूरी तरह से बंद करने का भी फरमान सुनाया। लाल बत्ती पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का असर कल उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नजर आया। जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर कार खड़ी करने पर जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर की लाल बत्ती और शीशे पर काली फिल्म लगी कार का एसएसपी नितिन तिवारी ने चालान कर दिया। वाराणसी के जिला मुख्यालय के अंदर आला अधिकारियों को छोड़कर किसी की भी गाड़ी की एंट्री प्रतिबंधित है। इस पर अपराजिता सोनकर ने हैरानी जताते हुए कहा कि वो पिछले 15 महीनों से इसी जगह गाड़ी खड़ी करती रही है, लेकिन अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मिड डे मील की जांच करने के लिए कल केंद्रीय टीम ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 6 स्कूलों पर छापा मारा। केंद्रीय टीम ने रसोई में जाकर खाने की गुणवत्ता की गहन जांच की। साथ ही स्कूल में कम बच्चों को देखकर नाराजगी जाहिर की। स्कूल में कम बच्चों को लेकर स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि गेहूं की कटाई की वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि जांच के नतीजों को लेकर केंद्रीय टीम ने मीडिया से कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ताजनगरी आगरा में कल महिलाओं ने शराब ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की। बड़ी तादाद में महिलाएं लाठी डंडों से लैस होकर आई थीं। दुकान खोलकर महिलाओं ने दारू की बोतलों को नष्ट कर दिया।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर दिल्ली के 10 जनपद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच करीब घंटे भर लंबी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने सोनिया से कहा है कि वो विपक्ष की अगुवाई कर रही हैं, इसलिए उन्हें विपक्षी दलों को भरोसे में लेते हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला लेना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर नीतीश पहले ही कुछ लेफ्ट पार्टियों और एनसीपी से संपर्क कर चुके हैं। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार करने के लिए कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के घर पर बीजेपी और वीएचपी नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कोर्ट में अब इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ा जाए। जोशी के अलावा बैठक में साध्वी रितंबरा, विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय और दिनेश चंद्र त्यागी शामिल थे। ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट फैसले के दायरे में आए हैं। घंटे भर चली इस बैठक में इन नेताओं ने वकीलों के साथ सलाह मशविरा किया। गौरतलब है कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों पर फिर से आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कार सेवकों का काफिला 3001 ईंटों के साथ कल देर शाम अचानक अयोध्या पहुंच गया। ईंटों के ट्रक के साथ लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी था, जिसमें बैठे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इन लोगों के मुताबिक ये लोग राम जन्मभूमि मुस्लिम कार सेवक मंच नामक संगठन के कार्यकर्ता हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए 3001 ईंट लेकर लखनऊ पहुंचे हैं। गाड़ियों के काफिले में भगवा और हरे झंडे लगे थे। ईंट लदे ट्रक को प्रशासन ने फिलहाल रोक रखा है। आखिरी खबर मिलने तक ये तय नहीं हो सका था कि इन ईंटों का क्या किया जाए। श्री राम मंदिर निर्माण मुस्लिम कार सेवक मंच की जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपस में एकता और मोहब्बत को लेकर के राम मंदिर का निर्माण कराना और मुसलमानों का पूरा सहयोग है। राम मंदिर का निर्माण हो और उसी जगह पर हो जहां पर राम पैदा हुए थे, क्योंकि राम ने हमको नहीं बांटा है, हमने राम को बांटा है। पत्थरबाजों से निपटने को लेकर जम्मू कश्मीर के बीजेपी कोटे के वाणिज्य और उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा के बयान पर पीडीपी प्रवक्ता महबूब बेग ने तीखी आपत्ति जताई है। गंगा ने कहा था कि पत्थरबाज देशद्रोही हैं, गोली ही उनका इलाज है। अगर गोली नहीं है तो उन्हें डंडों से मारना चाहिए। गंगा के बयान पर पीडीपी प्रवक्ता बेग ने कहा कि कश्मीरी युवाओं को लेकर ऐसे जहरीली मानसिकता बदलने की जरूरत है। जोस बटलर की आतिशी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 8 विकेट से धो डाला। मैच पर मुंबई की पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर में रोहित शर्मा की टीम ने 199 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15 ओवर और 3 गेंदों में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई से जोस बटलर ने सिर्फ 37 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली। इस पारी में बटलर ने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। मुंबई इंडियंस से इनफॉर्म बल्लेबाज नीतीश राणा ने भी नाबाद अर्धशतक की पारी खेली। राणा ने 34 गेंदों में 7 छक्कों के सहारे 62 रन बनाए। मौजूदा आईपीएल में राणा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। जोस बटलर और नीतीश राणा की बल्लेबाजी ने किंग्स 11 पंजाब के ओपनर हाशिम अमला के आतिशी शतक पर ग्रहण लगा दिया। अमला ने 60 गेंदों पर 8 चौके और 6 छक्कों के साथ नाबाद 104 रनों की पारी खेली थी। इस मैच के साथ मुंबई 6 मैचों में 5 मैच जीत चुकी है। 10 अंकों के साथ वो अंक तालिका में टॉप पर पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स, तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद और चौथे नंबर पर दिल्ली डेयरडेविल्स है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ कल की जीत को अविश्वसनीय करार दिया। उन्होंने इसकी तुलना 2014 में राजस्थान रॉयल्स पर मिली जीत से की, जब मुंबई ने 14 ओवरों में ही राजस्थान के 190 रनों के टारगेट को पीछे छोड़ दिया था। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात लायंस के बीच मुकाबला होगा। रात 8 बजे से मैच कोलकाता में खेला जाएगा। सिर्फ एक जीत हासिल कर अंक तालिका में सबसे नीचे चल रही गुजरात टीम के सामने अपना प्रदर्शन सुधारने की चुनौती होगी, जबकि गौतम गंभीर की टीम के सामने एक और जीत दर्ज कर अंक तालिका में फिर से शीर्ष पर पहुंचने का मौका होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बार फिर अटैक हुआ है। यहाँ हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की है। हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। हमलावर ने मशीन गन से पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। हमले के वक्त उस जगह पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक मौजूद थे। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी शादी की 10वीं सालगिरह के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर गए। ऐश्वर्या अभिषेक के साथ उनकी बेटी आराध्या भी थी।
कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों सितारों ने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। ऐश्वर्या के पिता के निधन होने की वजह से दोनों ने शादी की सालगिरह पर कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जरूर लिया। बाहुबली 2 के सितारे राणा डगुबती और अभिनेता तमन्ना भाटिया हैदराबाद के मॉल में नजर आए। राणा और तमन्ना भाटिया मॉल में एक इंटरनेशनल ब्रांड के स्टोर के उद्घाटन के लिए पहुंचे। राणा और तमन्ना ने फिल्म पर बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बाहुबली 2 भी बाहुबली की तरह ही सफल होगी और दर्शकों को पसंद आएगी। मैडम तुसाद म्यूजियम में अभिनेता अनिल कपूर के मोम के पुतले को जगह दी गई है। अभिनेता अनिल कपूर ने सिंगापुर स्थित संग्रहालय में खुद अपने स्टेचू का अनावरण किया। अनिल कपूर ने ट्विटर पर अपने मोम के पुतले के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर की। अनिल कपूर ने शानदार पुतले के लिए मैडम तुसाद को धन्यवाद दिया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लता मंगेशकर के बधाई संदेश पर बहुत ही भावुक जवाब दिया है। लता ने सचिन पर बनी फिल्म पर बधाई देते हुए लिखा है, उम्मीद है फिल्म में भी आप क्रिकेट मैदान की तरह चौके और छक्के मारकर धूम मचा देंगे। सचिन ने बहुत ही खूबसूरती से लता मंगेशकर को जवाब देते हुए लिखा है कि मां के आशीर्वाद के बिना चौके छक्के कभी नहीं लगते।